अन्य का जितना भी एक्टिविस्ट था, तो 33 नंबर्स था, सभी का रिलीज़ हो गया है। अभी 4 जन बाकी है और उसका 4 जन का रिलीज़ के लिए ऑलरेडी फाइल जो है गवर्नमेंट का पास, होम डिपार्टमेंट का पास गया हुआ है और वो अप्रूवल आते ही और 4 जन को भी रिलीज़ कर देगा। और आज बहुत खुशी की बात है, हमारा शहर में लोग वन कॉल को लेके बहुत परेशान था। खास करके मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है ये इंटरनेट को लेके हर समय उनका ज़रूरत होता है, जिसको लेके सब परेशान था, कंप्लेंट था। ये बात सचमुच का जो ऑनलाइन में एग्ज़ाम होता था, ऑनलाइन क्लास होता था, उसके लिए भी परेशान था। तो हम भी बहुत चिंतित था। मुझे काफ़ी फेसबुक में और व्हाट्सएप में लोगों ने बहुत ट्रोल किया, वो तो जस्टिफाइड है, और रिक्वेस्ट किया। और अभी जो बंद कॉल है उसको लेके हम निशी इलिट सोसाइटी को बहुत बहुत आभारी है। उन्होंने प्रेसिडेंट जोराम साहब को हमारा ऑफिस में आने का एक माध्यम दिया, जिसका कारण से वो आके आज बन कॉल को डिपार कर दिया। और हमारा शहर में सरकार का कोशिश है कि इधर लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करना है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी प्रिवेल करना है और सभी का बात सुनना है। तो उस हिसाब से हमारा जो निशी मिनिस्टर से, निशी एमएलए से, निशी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोगों ने अन्या को अपील किया और इसका आज नतीजा यही है कि प्रेसिडेंट जोराम ब्याबंग ने आज यहाँ आके आप लोग का सामने भी प्रेस ब्रीफिंग दे दिया है कि उनका बन कॉल जो 48 आवर्स है वो डिफर हो गया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे 2 बार बन कॉल नहीं आना चाहिए। और इस चैनल में सब जो लोग जुड़ा है और आगे भी जो जुड़ा रहेंगे, विनती है कि आप लोग, आपका रिलेटिव, आपका बच्चा, आपका लोग जो इस प्रकार के प्रॉब्लम है, सरकार से बात करना चाहिए। हमारा जो सरकार अभी यहाँ है वो तो हमेशा बात करने को तैयार है, डायलॉग करने को तैयार है। अब समय का थोड़ा से पाबंदी होता है, समय को अच्छा से देख के तो बातचीत होना चाहिए। इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी बातचीत से सुलझा जाता है और वार वगैरह भी जो होता है उसको सुलझा जाता है। तो हमारा जो अरुणाचल का जो ये 13 लाख पॉपुलेशन जो है, तो इसका जो इशू है वो आराम से सुलझा जा सकता है। कृपया करके कोई भी सेक्शन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है, आप बात कीजिए। डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो सरकार का आंख, नाक, मुंह, हाथ, पांव होता है, आप उनसे बात कीजिए। कभी कभी हमें पता नहीं होता है तो इश्यूज
निकालते रहता है और अचानक बंद कॉल डिक्लेयर हो जाता है। हमको जितना प्रॉब्लम होता है मैनेजमेंट में, उतना उससे ज़्यादा हमारा पब्लिक को होता है। बाज़ार करना, फिर सारा बंद का सारा दिन में मैनेज करना बहुत तकलीफ होता है। तो आगे हम जैसे बताया, बंद कॉल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, तो बंद कॉल को तो कोई भी हालत में बढ़ावा नहीं देना है। मीडिया फ्रेंड्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग बंद कॉल का जब भी बात होता है एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता देने से ठीक है, ताकि हम भी उनको जोड़ सकता है और उन लोगों को भी आप लोग समझा दीजिए कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, सरकार से बात करें। तो अगर सरकार को बात करने का बाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बात करने का बाद, और अपना जो जितना भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो करने का आपका ऊपर जो होता है, हम तो परमिशन देता है। आप रैली करेगा बोलता है, हम रैली परमिशन देता है। धरना करेगा, धरना का परमिशन देता है। बगैर थोड़ा हंगर स्ट्राइक को लेके इसका थोड़ा से जुडिशरी में थोड़ा से इसका अभी तक भी कोई एक डिसीजन नहीं आया है। तो काफ़ी वेज मीन्स होता है, ये जब तक एग्जॉस्ट नहीं होता है। हमारा रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल को देख रहा है और हमारा जो मीडिया फ्रेंड है, हमें मदद करे तो नेक्स्ट बार पब्लिक को इंटरनेट का प्रॉब्लम ना हो, ऑनलाइन क्लास का प्रॉब्लम ना हो। और लोग जो बाहर में जाते हैं, हमारा यहाँ तो मेडिकल के लिए खास करके बाहर स्टेट में जाना होता है, तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। तो उन लोग आने के लिए बहुत गाड़ी नहीं मिलता है, फिर बंदरगाह से फिर हमारा साथ हम भी बिजी रहता है, कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। इसको हमारे लिए नहीं होता, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। इस सभी समस्या के लिए ये ज़रूरी है कि आज जैसे अन्या का जो प्रेसिडेंट जोराम प्याबंग जोराम ने आज आके हमारा ऑफिस में आके आप लोगों को ब्रीफिंग कर दिया, बंद कॉल को डिफर कर दिया। डिफर मतलब है कि मैंने भी उनको अब रिक्वेस्ट किया है कि डिफर को परमानेंटली करो, क्योंकि हम तैयार है, सरकार तैयार है आपसे बात करने के लिए। तो काफ़ी चर्चा हुआ उनका साथ। और रेस जो है, आप लोग कोई सवाल हो तो हम जवाब देंगे। डीसी साहब, काफ़ी लोगों का एक मानना है कि अन्य का अलावा काफ़ी लोग अरेस्ट हुआ है, डिटेंशन हुआ है, जुवेनाइल्स भी है, कम से कम 50 से ऊपर है सुनने में। तो थोड़ा सा फिगर, क्योंकि कोई सोशल मीडिया में हम लोग देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग घर में नहीं है, हमारा निजी यूथ लोग घर से लापता है। तो मिसिंग रिपोर्ट भी दें या ना दें, कौन कौन डिटेंशन हुआ है, कहाँ है, अता पता नहीं है। कोई सुनने में है, कोई तेजू में है, कोई पासीघाट में है, कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा गया यहाँ ईटानगर से। तो थोड़ा सा आप लोगों को, परिवार वाले लोग काफ़ी लोग हैं, कम से कम 100 से ऊपर है, वो लोग चिंतित में है, तो थोड़ा सा उनको क्या आश्वासन देंगे आप? जो लोग इस चैनल में जुड़ा हुआ है, कोई ऐसे व्यक्ति है या बच्चा है जिसका लापता हो रहा है, वो चिंतित मत करो, ऐसे कोई लापता नहीं है। और हमारा जो अनलॉफुल जो डिक्लेयर किया, इसका अंदर में जिसको अरेस्ट किया है, अभी 4 जन ही रह गया है, जिसको अभी ऑलरेडी प्रोसेस करके उसको निकलेगा। आज रात अगर होता है तो आज रात, नहीं तो कल तक निकल जाएगा। तो अभी हमसे बात हुआ है, प्याबंग जोराम से बात हुआ, और हमारा तदा जनरल सेक्रेटरी से भी बात हुआ है, और वाइस प्रेसिडेंट से भी आज शाम को बात हुआ है। कुछ लोग चूक भी गया होगा, वो जो है कारण ये है कि उन लोगों ने ये एडमिट नहीं किया होगा। मुझे तो पता नहीं है, मुझे जो पता था वो अभी 33 जो नंबर्स लोग थे, उन लोगों का ही मुझे पता था। तो 33 जो है हमारा एक बार 25 का लिस्ट था, एक बार 6 का लिस्ट था, एक 2 का लिस्ट था। तो 33 नंबर्स जो था उसका ही मुझे पता है, क्योंकि वो अन्या का एक्टिविस्ट है बोल के वो पता है।
लेकिन रेस जो अभी आप जो बता रहे हैं उसको लेके हम लोगों ने बात किया है कि आप पुलिस स्टेशन में जाके आपका जो जो पार्टी मेंबर्स है पार्टिसिपेंट आप आइडेंटिफाई कर दीजिए। हो सकता है पुलिस का डर से या अरेस्ट का डर से उन लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दिया होगा कि उस हिसाब से जो केस जो है जैसे 188 आईपीसी का है या 120 बी 121 का 511 का काफ़ी सेक्शंस है जो हमारा यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ जस्ट जिसको अनलॉफुल डिक्लेयर करके जो अन्या का बंच से जो कनेक्टेड है उन सभी को ही अरेस्ट किया गया है, क्योंकि हमारा कोशिश यही रहा था कि कोई प्रॉपर्टी डैमेज ना हो। इसलिए हमारा जो पुलिस जो डिप्लॉयमेंट है मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट है इतना काफ़ी सुंदर से किया गया, जबकि कोई लोग उनको नाका में रोकने से कोई लोग बहुत दुखी हुआ। अदरवाइज हम लोगों ने कोशिश किया कि किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। फर्स्ट टाइम अरुणाचल का हिस्ट्री में आप लोग देखा होगा कि इस प्रकार का मैनेजमेंट किया गया है। तो उसी में डर से उन्होंने बोला होगा कि हम अन्या को पता नहीं है, अन्या का लीडर को पता नहीं या कुछ सबूत नहीं मिला, लेकिन गलत करी होगी जिसका कारण से वो आईपीसी का सेक्शन में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का तहत उन लोगों को बुक किया होगा। इसलिए आज हम अन्या का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी से बात किया कि आप पुलिस थाना में जाके उन पेरेंट्स को भी वहाँ भेज दीजिए। अगर सचमुच का वो ये था अन्या का एक्टिविस्ट था तो उसका ऊपर में अगर जो भी सेक्शन लगाया गया है अगर वहाँ में जस्टिफाइड नहीं होने से तो आपका वंस एफआईआर जब लॉन्च हो जाता है उसको विड्रॉ नहीं होता है। सिर्फ इंतज़ार करना होगा कि वो जो चार्जशीट जो है पुलिस जो है कोर्ट में फाइल करना होगा। उसका बाद जो हमसे पर्सनल लेवल में या कोई भी लेवल में हमको अगर मदद का ज़रूरी है हम मदद करेंगे, लेकिन लापता बिल्कुल नहीं है, चिंतित मत करो। वो ज़रूर जो अगर अरेस्ट हुआ है तो वो तेजू भी नहीं है। हम तेजू भेजने का था, तेजू नहीं भेजा क्योंकि यहाँ में हमारा जेल में जगह एडजस्ट हो गया था। पासीघाट में 6 जन को भेजा था, वो पासीघाट का 6 जन को भी अभी हमने एसपी साहब से बात किया कि उनको कल उसका केस को भेज देने के लिए, तो वो भेज देने से मैं सरकार को फिर रिकमेंड करके उसको भी रिलीज़ कर देने के लिए कोशिश करेगा। सर रास्ता में जो घूम रहे थे बनकोल के दिन उनको सर क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि आपने खुद ही कहा था एक दिन पहले घूम सकते हैं 1-2 लोग, और सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने गए आप उनको भी अरेस्ट किया सर। ये देखिए आप इस बात को तो हम इस प्रकार से जवाब देगा कि जैसे आप तो आई कार्ड लेके घुमा, आपका आई कार्ड हैंगिंग था। जो लोग बाहर निकलते हैं उनका माथा में तो नहीं लिखा कि हम अन्या नहीं है, नॉट अन्या बोल के तो लिख के नहीं घूम रहा है। आप ताजुब लगेगा, मेरा पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। सिंगल घूमने वाला लड़का भी अन्या के एक्टिविस्ट है। तो अभी आप पिछले जो घटना हुआ, गाड़ी जला, जो भी रास्ता पे पूरा प्रोटेस्ट हजार लोग घुमा, उन कैसे आया? आप उस समय का अगर इसका कुछ गूगल में जाके देखेगा ना, वो देखेगा कि एक एक करके उसका मोडस ऑपरेंडी वही था। एक एक करके आके वहाँ से एक आएगा। आज हमने उन लोगों को आज काउंसलिंग किया, इंटरेक्शन भी किया, मेरा पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो एक जन है आप पी सेक्टर में बैठा, वहाँ से आया, पैदल से अकेला आया, एक आदमी आया और उसने उधर पे एक आदमी को ही पकड़ा और वो अपना सभी चीज़ को बता दिया कि पूरा ड्रेस था ना, अब तो खींच रहा था ड्रेस, वो अन्या का ड्रेस अंदर में था, तो उनको पकड़ा। इसलिए 1 या 2 हो,
हमारा पुलिस का काम है कि उसको पूछताछ करना है। पूछताछ करके जब उनको भी एक दो नाका से तो पार होके आया, एक नाका में वो फंस गया तो उसको पकड़ लिया। तो ऐसे होता है कि अभी आप और हम जो है बोलने के लिए बहुत आसान होता है। अगर हम सही माने में अगर इसको बन कॉल को हम अगर ख़त्म करना है तो गाड़ी जलाने वाला को ख़त्म करना है, हमको आइडेंटिटी को पकड़ने के लिए तकलीफ भी देना होता है थोड़ा से पूछताछ में। दूसरा है कि ये फुल प्रूफ ये नहीं है कि आप 4 जन ही जाना पड़ेगा। तो मेरा तो डायरेक्शन है कि आप जो भी 1 जन जाओ 2 जन जाओ, पूछताछ तो करेगा, आइडेंटिटी को देखेगा। और इस चैनल का माध्यम से हमेशा मैं भी आजकल मैं तो गाड़ी डीसी का गाड़ी में घूमता हूँ, मेरा आई कार्ड को मैं यहाँ हैंग करता हूँ। आपका मीडिया लोग को भी हम देख रहता है, हमेशा आप लोग आई कार्ड को छोड़ता नहीं है। आप अभी शहर में जाओ, कोई भी शहर में जाओ, सभी लोग अपना आइडेंटिटी कार्ड को लेके जाता है। आज हम शहर में है, पब्लिक एरिया में है, तो अगर आप कोई भी दफ्तर में काम करता है, आप आई कार्ड को लेके जरूर जाना और आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। उस आई कार्ड को कहीं भी अभी भी 9 बजे से नाका शुरू है, तो आप कहीं जा रहा है, आप गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं, कंपनी का ड्यूटी करते हैं, कोई शॉप में काम करते हैं, आपका आइडेंटिटी को हैंग करके जाना है तो आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन आपका कुछ भी आइडेंटिटी नहीं होने से तो पूछताछ करने का समय में अगर आपको कोई गलती निकल गया तो आप जरूर इसी का वजह से आप लोग देखा होगा कि ये बार का बन कॉल में कोई भी लाइट नहीं गया है, जबकि इतना जोरदार से उन लोगों का अरेंजमेंट था। एंटी सोशल एलिमेंट्स का भी हम लोगों का हाथ में आया। तो इस प्रकार से ये जो बचा हुआ है वो चेकिंग करने का कारण से बचा है। और उसमें किसी को कभी कोई ऐसे गलत बात बोल दिया, मजिस्ट्रेट हो, पुलिस हो, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, हम तो माफ़ी चाहूँगा और हम कुछ नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को भी काफ़ी खुशी होगा कि कम से कम डीसी तो माफ़ मांग रहा है पूरा कैपिटल पुलिस का फॉर्मेट। लेकिन चाहे जो भी हो सर, डीसी साहब मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था। आपने भी कहा और लोगों को भी पता है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इवन आंध्र प्रेसिडेंट ने भी बोला कि वी हैव डन इन दैट वे दैट नो लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ कैपिटल कंपनी शुड बी डन। तो बहुत अच्छा है सर। लेकिन फिर भी एक बार और दोबारा से आप ईटानगर का पब्लिक को, क्योंकि आपका पुलिस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छा का वजह से अच्छे लोगों को भी बहुत परेशानी है क्योंकि कैपिटल में सब एंटी सोशल एलिमेंट तो रहता नहीं है, कोई गलत आदमी भी नहीं, कोई आई कार्ड लेके नहीं भी घूमता है सर, सब आई कार्ड 24 घंटा लेके नहीं घूमता है। उन लोगों से भी सर एक बार माफी मांगेंगे आप? हमें बिल्कुल अगर किसी को ठेस पहुंचा, क्योंकि मैनेजमेंट तो हमारा डायरेक्शन में हम एज ए डीएम लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट में 100% मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, मजिस्ट्रेट हो, वो तो हमें सहयोग ये एक भागीदारी है। तो इसलिए अगर कोई किसी को ठेस पहुंचाए तो हम तो एपोलॉजी तो हम मेरा तो बनता है। सर आगे का प्रोसीडिंग क्या होगा? आगे तो सब खत्म हो गया। डिफर किया तो हम बात कर लिया है, डिफर किया है, इश्यूज को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आपका जो इशू है बंद कॉल, इसका सबका समाधान नहीं है, बात करते हैं। हमने बोला आप एक टाइम दे दीजिए। आज तो कहा बहुत दूर से वो आ गया, प्रेसिडेंट तक भी गया, बीमार भी है, तो ठीक है आप थोड़ा से समय लेके फिर उन लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग सब जेल में थे, मेंबर्स लोग, तो अभी उन लोग एक साथ बैठ के बात करेगा। देवम जो प्रेसिडेंट है आन्या का, और आईजीपी ने कहा था कि वो वांटेड लिस्ट में है, सो अभी भी है कि वो वांटेड लिस्ट में? देखो कानून जो है ये 136 आवर्स का जो बंद कॉल का समय, जो हमारा जो अनलॉफुल एक्ट जो है वो प्रिवेंटिव लॉ है। प्रिवेंटिव लॉ मीन्स एनी डिटेंशन भी करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलता है। तो हम कोई एक खराब घटना को रोकने के लिए हम डिटेंशन करता है, वो 36 आवर्स का था। तो 36 आवर्स के लिए जब हमारा
जो ऑर्डर जो है वैलिड रहता है कि उनको पकड़ना है ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। लेकिन जब 36 आवर्स खत्म हो जाता है तो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्वेश्चन ही नहीं आता है। सिर्फ यहाँ में एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होता है, कहाँ पे जाना है, कि किसको अप्रूवल लेना है, फिर कैसे क्लोज करना है, वो अलग बात है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, प्रिवेंटिव लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर उन्होंने कहीं गाड़ी को जला दिया या किसी को मार दिया तो उसमें में प्यूनेटिव एक्शन रहेगा उसका। तो जैसे हमने 144 डिक्लेयर किया, तब वो अगर कोई उसी में कुछ गलत कर दिया, फिजिकली विजिबली कुछ काम ऐसे कर दिया किसी को, तो हम उसमें ये प्यूनेटिव एक्शन के लिए आईपीसी हो या पीडीपी एक्ट हो, जो चीज़ उन लोगों के ऊपर में केस चलेगा, वो यहाँ नहीं होता है, मेरा इधर नहीं होता है, वो जुडिशियल कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह, देन सीजेम का यहाँ में केस होता है। तो लोगों को ये कानून को एक क्लियर होना चाहिए, चाहे वो सरकार में हो, गैर सरकार में हो, इवन आप लोग मीडिया को भी ना। तो ये ज़रूरी चीज़ है, हम लोग को ये जानकारी रखना है। सर, आपने जो कहा कि जो 4 लोग हैं जो अभी तक जिसको रिलीज किया जाएगा, तो आपका जो मजिस्ट्रेट की ओर से आप कितना श्योरिटी देगा कि उन 4 लोग को रिलीज किया जाएगा? नहीं, वो ऑलरेडी देखिए उसमें हमने जब रिकमेंड कर दिया, हमारा मैंने डिस्ट्रिक्ट को ये जो ऑर्डर को फॉर्मुलेट किया, और हमारा जो एसपी जो है, पुलिस आयोग जो है, वो उस बात को लेके अभी हमारा 36 आवर्स का जो जो कॉल किया था वो ख़त्म हो गया, और उन लोगों को ऑलरेडी जेल में भी जो रखना था, डिटेंशन रखना था, रख लिया। अभी तो हमको अभी बंद कॉल है ही नहीं, तो उनको हम प्रिवेंटिव अरेस्ट करने का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए उनको हमारा एसपी का तरफ से, मेरा तरफ से सरकार को ऑलरेडी भेज दिया है कि उनको रिलीज़ करना है, वो रिलीज़ हो जाएंगे, ऐसे सवाल है नहीं इसमें। डीसी साहब, एक अभी हम लोग झेल रहे हैं, आप पूरा स्टेट, पूरा देश फिर से शुरू हो गया कोविड का। हाँ जी, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है। आप डिप्टी कमिश्नर भी SRM मैनेजमेंट शुरुआत कर रहे हैं आप, तो एंट्री ऑफ द विजिटर्स, टूरिस्ट एक्टिविटीज़, वैक्सीनेशन, काफ़ी चीज़ है सर मैनेजमेंट में। आपने कंट्रोल रूम का भी चालू करवा दिया सर, तो थोड़ा सा अपडेट कीजिए। और अभी दो दिन हो गया सर, नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया 9 बजे, तो ईटानगर के लोगों को कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और कोविड में फिर अपना जान माल नुकसान ना हो, सेफ्टी रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए क्या क्या तैयारी है? ये अभी जितने भी कोविड वैक्सीनेशन नहीं लिया है, मैं उनका ऊपर में वैक्सीन जो एडल्ट लोगों का जो वैक्सीनेशन है, बहुत से लोग इस वैक्सीनेशन को नहीं लेने के लिए वो लोग कसम खा के रखा है। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना कसम को तोड़ दीजिए और वैक्सीनेशन को ले लीजिए। और आप अगर हमारा सेंटर में नहीं आना है तो हमें फ़ोन कर दो, मैं आपका घर पे आके वैक्सीनेशन दे दूंगा। तो इसके लिए हमारा जो ईटानगर में ICDS के अंदर में जितने भी आंगनबाड़ी से और हमारा मेडिकल का जो आशा लोग है, उन लोगों को दिया गया है कि किसको वैक्सीन नहीं मिला है, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। जो वैक्सीन नहीं दिया है मत छुपाइए, कोई है तो उनको सही डाटा दे दीजिए। तो गलत डाटा देने से हम काम करने में बहुत मुश्किल होता है, और किसको नहीं मिला है। और हम तो इतना तक भी बोला था कि जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहा है, तो अभी लिस्ट हमको जमा कर दिया है। मैं पर्सनली उनका साथ भी बात करना चाहता हूँ कि ये वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है और लेना चाहिए, और कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं है। अभी हमारा जो एक माँ पिताजी से गुजारिश है, जो स्कूल है अभी क्लास बंद कर दिया, ऑनलाइन में चला गया, तो आप तो यहाँ पे है, शहर में ही है,
और जो लोग बाहर से जो बच्चा लोग यहाँ आ गया है तो वो हमारा लिस्ट में था। तो करीबन 14 से ज़्यादा हज़ार, 14,000 ना 15,000 का करीबन हमारा कैपिटल में लिस्ट था कि उसको वैक्सीन देना है 15 से 17 तक। तो जो पेरेंट्स लोग यहाँ पे है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो स्कूल का अथॉरिटी का टाई अप करके वो वैक्सीनेशन अभी शायद आज तो 17 हो गया तो बहुत लोग ले लिया होगा, और जो नहीं लिया है उसके लिए भी हम डीएमओ सा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और हमारा जितना भी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हर जो ये है फैसिलिटीज़ का, उनको बोला हुआ है कि हम 2 बार 3 बार 4 बार हम जाएंगे और वैक्सीनेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये 15 to 18 को जो लोग बाहर चला गया है, अगर ये वीडियो को जो देख रहा है तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बाहर में भी अगर डिस्ट्रिक्ट में गया है आप उधर भी ले लो, जैसे जीरो चला गया, सेपा चला गया, आलो चला गया या तेजू चला गया, वहाँ में भी आपको वैक्सीनेशन मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ में हमको लिस्ट दिया है तो वहाँ में नहीं मिलेगा। उधर का डीएमओ से बात करो, वहाँ का मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज से बात करो, वहाँ में भी वैक्सीनेशन मिल जाएगा 15। तो अभी जो कर्फ्यू जो 9 बजे जो लगाया गया है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर एग्जैक्टली बात नहीं था, ये कर्फ्यू जो लगाया गया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टिव है, उसका जो स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है कि 9 बजे से 5 बजे का कर्फ्यू लगाया जाए। तो इस कर्फ्यू को लेके काफ़ी लोगों का दुखी होना और फिर नाका में रुकाने से फिर दुखी होना, ऐसे बिल्कुल नहीं होना। हम जो भी कर रहे हैं आपका सुरक्षित और आपका सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए है। हाँ, कोई जब आपको नाका में रोकते हैं कोई आवाज़ जोर हो जाता है या थोड़ा ये हो जाता है तो उसके लिए हमें बता सकते हैं, नहीं तो आप एसपी से संपर्क कर सकते हैं या एसडीपीओ को भी संपर्क कर सकते हैं कि उस नाका का जो टाइम बताने से हो गया, टाइम को बता दीजिए, उस टाइम में जो ऐसे कराता और आइडेंटिफाई कर सकता है। नॉर्मली पुलिस जो है अपना बेच रखना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो बेच नहीं लगाता है। तो बेच अगर नहीं मिला है तो आप ये कर सकते हैं, आप टाइम को बता दीजिए, नाका कहाँ पे बता दीजिए और एसडीपीओ एसपी ओसी को बता दीजिए ये हमको मिसबिहेव किया है। तो आप वीडियो में या फेसबुक में चढ़ा के ये आप किसी को काम नहीं आने वाला है। आप या अगर बता देता है उसको करेक्शन कर लेगा, रिप्लेसमेंट भी कर लेगा। अगर बार बार कोई ऑफिसर अगर आपको ऐसे अच्छा से बिहेव नहीं करता है तो आप देखिए उसको हम भी लिखेंगे, हमको भी बता देने से रिप्लेसमेंट के लिए या करेक्शन के लिए उसको बुला के एसपी से बात कराएंगे। तो ये है। और दूसरा है कि आप जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करना है। ऑलरेडी हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोई भी पार्टी होता है 40 से ज़्यादा नहीं होना है, ऑलरेडी नोटिफाइड है। और अभी हम देख रहा है कि बहुत से लोग बिना परमिशन लेके पार्टी मना रहा है, 40 या 50 भी मना रहा है, पिकनिक मना रहा है। ये कानून के तौर पे ये गलत है। आपको एनी टाइम रेड करेगा, अरेस्ट करेगा, जेल में रखेगा, तो आप फिर बोलेगा कि आपको नहीं बताया गया। आप ईटानगर में रहते हैं, आप बस्ती में नहीं हैं, यहाँ बहुत पॉपुलेशन है। मैंने पुलिस को भी बहुत बार हमने खुद भी रिक्वेस्ट किया कि ये 12 बज गया, इतना ज़ोर से ये म्यूजिक बजा रहा है, लेकिन हमने देखा है कि पुलिस भी जाके नहीं रोक देता है। अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं खुद जाके अरेस्ट करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि आप 10 बजे का बाद इतना लाउड साउंड से किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और एक नंबर है परमिशन लेना है। ईटानगर का अंदर में कोई भी प्रोग्राम आप करता है, घर बाहर हो कहीं भी हो, परमिशन लेना है। और उस परमिशन में अभी के लिए हमारा जो एक रेशियो होता है प्रोटोकॉल के अंदर, उस हिसाब से अभी हमको 31 जनवरी तक का 40 आदमी से ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना है।
तो वो भी परमिशन लेना है। तो बहुत लोग अच्छे लोग परमिशन ले रहा है, तो मैं भी बहुत अच्छा लगता हूँ। तो परमिशन देने का बाद मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है आपका जो शादी हो या कोई भी पार्टी हो, वो आपका जो पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं होना है। थोड़ा थोड़ा आवाज़ हो सकता है, आपका साउंड जो है लिमिटेड आवाज़ होना है, लेकिन इतना साउंड नहीं होना है कि आप कोई बीमारी आदमी होता है, कोई मेहनत करके घर में आके थोड़ा आराम करना चाहता है, आप उसको परेशान नहीं कर सकता है। जैसे ये बंद कॉल को हम जैसे बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ये जो आवाज़ जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए। मुझे अगर पता चला मैं तो कोशिश करूँगा कि थाना अधिकारी को हम इन्फॉर्म करेंगे एक्शन लेने के लिए। अगर वो एक्शन नहीं लेता है, मैं खुद जाके एक्शन लूँगा और मैं खुद अरेस्ट करूँगा। तो मैं जब अरेस्ट करता हूँ तो बेल बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। दो क्वेश्चन है क्योंकि जब हम लोगों ने अभी तक कॉल ऑफ का बात नहीं किया, डिफॉर्मेंट का बात किया, तो आर यू गाइस प्रिपेयर्ड है क्या कल को अगर फिर बंद कॉल अगर डिक्लेयर कर देते हैं? देखिए, अभी हम लोग का 24/7 हमारा मजिस्ट्रेट पुलिस सरकार हमेशा रेडी रहता है। इसके लिए हमको आपको बताने का और हमारा यहाँ में जानने का ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है 24/7 खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, मेडिकल हमेशा तैयारी रहना चाहिए। एनडीआरएफ लोग भी बाद में आएंगे। सबसे आगे हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट और हमारा पुलिस का मैनेजमेंट और मेडिकल का मैनेजमेंट, वो हमेशा तैयारी रहता है, वो इसमें कोई बात नहीं है। और अभी जहाँ तक ये 48 आवर्स का जो बंद कॉल का बात था, वो तो अभी हमारा यहाँ डिफर करने का बाद वो कहानी ही ख़त्म हो गया। हमने अपना मजिस्ट्रेट लोग को भी अभी छुट्टी दे दिया। थैंक यू। थैंक यू सर। गलत बोला